वेलकम टू ऑल। आई एम प्रियंका एंड यू आर योगा विद प्रियंका। तो आज हम सब बेसिक योगा पोजेस फॉर चेस्ट ओपनिंग के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पोजीशन के साथ। नाउ टेक पोजीशन। कैट का पोजीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से बैठ जाइए। कोशिश करना है जिनको नी में पेन होता है, नी के नीचे पिलो लगा लीजिए, कुशन लगा लीजिए। एंड जो भी अगर चीजें पास में अवेलेबल हो उस चीज को कोशिश कीजिए। अगर पिलो एंड कुशन अवेलेबल नहीं है तो मैट को फोल्ड कर लीजिए और वहां पर नी की जगह लगा लीजिए। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि अगर कैट का पोजीशन हम कर रहे हैं तो समटाइम नी में पेन होने होता है। तो कोशिश करना है कि हमें नी के नीचे कुछ मोटा सा अगर बेडशीट है, बेडशीट को फोल्ड कर लीजिए, लगा लीजिए ताकि नी में पेन ना हो। चलिए नाउ टेक पोजीशंस। करते कैसे हैं? मेक श्योर जो आपका हैंड है, तो मेक श्योर जो आपका हैंड है शोल्डर के नीचे होना चाहिए, जस्ट शोल्डर के नीचे होना चाहिए। पैर शुड बी लाइक दिस, लेग एंड टोए शुड बी लाइक दिस। चलिए तो कोशिश करना है जब इनहेल करेंगे, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Now relax. Now done. होपिंग आप सब लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। जो कि सेकंड एक्सरसाइज हमारा है भुजंगासन, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है फॉर सर्वाइकल पेन के लिए। जिनको बैक पेन हो रखी है, काफी देर चेयर पर बैठे बैठे काम करना है तो बैक में स्टिफनेस हो जाता है, तो उन सब के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इवन जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स है, जिन महिलाओं को थायराइड की इश्यूज है, थायराइड की प्रॉब्लम्स है एंड बेबी कंसीव करने प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो कोशिश कीजिए इन सारे एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट हाफ एन आवर ही सही, बट डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मूव। तो करना कैसे? इस तरह से लाई ऑन द मैट। हम भुजंगासन करते कैसे हैं? नाउ शुड बी लाइक दिस, ठीक है। नाउ स्लोली अपने आप को बेंड करना है पीछे की तरफ। वेरी इफेक्टिव फॉर बैक बेंड। चलिए इस तरह से बैक बेंड करना है पीछे की तरफ। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो इस तरह से गला को, नेक को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। बिकॉज यू ऑल नो थायराइड ग्लैंड नेक के बीच में होता है, ठीक है। इस तरह से इसके करेंगे 3 रिपीटेशंस। 1 2 Make sure your spine should be like this, down. 3 4 down. 5 down. 6 hold for a moment, down. 7 down, 8
down, 9, 10. Hold for a moment. Now slowly relax. Chalo. Now relax. Take the normal positions. Now this is a camel pose, जिसको हिंदी में उष्ट्रासना बोलते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है फॉर बैक पेन के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, या फिर थायराइड के लोग, इन सब के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। जिनको प्रॉब्लम थायराइड की है उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है जितने बैकबेंड योगासना, जैसे कि भुजंगासन, कैमल पोज, ये सारे जो है ना बहुत इफेक्टिव होता है फॉर थायराइड प्रॉब्लम के लिए। तो जो भी महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है थायराइड की, और कोशिश करें अपनी डेली रूटीन में ऐड करने के लिए। चलिए, नाउ टेक पोजीशंस। तो कैमल पोज करते कैसे हैं? नाउ टेक पोजीशंस इस तरह से पीछे चलिए। मेक श्योर जिनको नी में प्रॉब्लम है, आई एम अगेन सेइंग, इनको नी में प्रॉब्लम है वो नी के नीचे मैट, कुशन एंड पिलो रख लीजिए, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं कैमल पोज नाउ, तो उसमें हमारा फुल फोकस, फुल जो प्रेशर रहेगा नी पर रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है मे बी आफ्टर द एक्सरसाइज सम पेन क्रैम्प हो सकता है, तो कोशिश कीजिए पास में अगर अवेलेबल है पिलो, कुशंस या जो भी बेडशीट हो गया, बेडशीट को फोल्ड कर लीजिए एंड उसको इस तरह से नीचे नी के नीचे लगा लीजिए ताकि ज्यादा प्रेशर पुट ना हो। बाकी कोशिश कीजिएगा जो लोग आज फर्स्ट टाइम क्लासेस में ज्वाइन किए, हल्के हल्के धीरे धीरे करने के लिए। ठीक है, चलिए नाउ टेक पोजीशंस इस तरह से। पहले बताएंगे हम फुल्ली बिगिनर्स के लिए, जो पहला दिन जो फर्स्ट टाइम कैमल पोज प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उसके लिए करते कैसे हैं, इस तरह से। चलिए नाउ थोड़ी सी बेंड करना है नीचे की तरफ, हैंड को, एक हैंड को पीछे की तरफ थाई पे लगाना है, दूसरे हैंड को भी इस तरह से थाई पे लगाना है, थोड़ा सा बेंड करना है, जस्ट लाइक दिस। ज्यादा प्रेशर पुट नहीं करना है, डोंट पुट प्रेशर मच, थोड़ा सा हो सके तो हैंड को इस तरह से कीजिए, थोड़ा सा। नाउ स्लोली डाउन। चलिए, तो ये तो हुआ बिगिनर के लिए जो आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, जो योगा की शुरुआत कर रहे हैं। जो लोग थोड़ा सा योगा कर चुके हैं, थोड़ा सा योगा में प्रो हो चुके हैं, उनके लिए नाउ वो कैसे करेंगे, इस तरह से हैंड को पीछे करेंगे, एक हैंड द राइट हैंड से राइट पैर को एंड लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, इस तरह से कोशिश करेंगे नी को डाउन करने के लिए। नाउ होल्ड फॉर अ मोमेंट। चलिए, 1, नाउ स्लोली डाउन। 1, 2, 'Hold for a moment'. Now 3. This is very effective for a thyroid problem, chest opening के लिए, बैक बेंड के लिए, बैक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो मेक श्योर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10. Now relax. Moment for relax. Check. Check. Now we'll move next exercise. This is a bridge pose, जिसको सेतु बांध आसना बोलते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है थायराइड के लिए, फॉर बैक बेंड के लिए, फॉर चेस्ट ओपनिंग के लिए, जिनको बैक में पेन हो रही है या फिर सम टाइम होता है कई बार कंटिन्यू बेड पे लेटे लेटे, कंटिन्यू चेयर पे बैठे बैठे बैक में सर्वाइकल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए करते कैसे हैं। नाउ टेक मोमेंट, नाउ टेक पोजीशंस। इस तरह से दोनों पैरों को फैलाकर लाई ऑन द मैट, सिंपल लाई ऑन द मैट। नाउ दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। मेक श्योर जो आपका हैंड है बिल्कुल इस तरह से हो, ठीक है। चलिए नाउ अपने बेली को, पेट को, स्टमक को ऊपर उठाना है फॉर द प्रेशर ऑफ द लाइक, इस तरह से जितना हो सके एज पर कंफर्टेबल, ज्यादा प्रेशर पुट नहीं करना है, कोशिश करना है जितना हो सके उतना ही करना है। फॉर मोमेंट के लिए होल्ड करके रखना है। ये जो हमारा प्रेशर पुट हो रहा है गर्दन में, नेक में, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है थायराइड के लिए। और जिस तरह से हम डाउन करेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम डाउन करेंगे, तो जिस तरह से हम डाउन करते हैं तो हमारा प्रॉपर पोजीशंस में प्रॉपर फोकस होता है बेली पर, जिसके लिए जो कि फैट लॉस में, वेट लॉस में बहुत इफेक्टिव होता है अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस को करें तो। चलिए नाउ टेक पोजीशन। चलिए इस तरह से हैंड को सपोर्ट से के साथ ऊपर उठाना है। 1, 2, इसके करेंगे 3 राउंड्स, 10-10 के 3 राउंड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hold for a moment, now down, 10, hold for a moment, always look up here, now down, now relax. Now we will again do it. Now मूव करते हैं अनदर एक्सरसाइज की ओर, जो कि हमारा लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है फॉर एंजाइटीज, डिप्रेशंस एंड फॉर चेस्ट ओपनिंग के लिए, बैक पेन के लिए, रिलैक्सेशंस के लिए, और काम के लिए। तो चलिए करते कैसे हैं, जो कि
इस तरह से पैरों पर बैठ जाना है, इस तरह से पोजीशन लेना है। नाउ कोशिश करना है लाई ऑन द मैट, इस तरह से नाउ टेक पोजीशन। चलिए स्लोली डाउन ऑन द मैट। ये बहुत इफेक्टिव होता है फॉर कामिंग रिलैक्सेशन के लिए। कोशिश करना है स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी लंबी श्वास लेना है। अगर इन केस किसी को इस तरह से करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी समटाइम होता है जिनको बेली फैट बहुत ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम होता है, उनके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक पिल्लो कुशन रखेंगे पास में, जो कि इस तरह से आगे रख लेंगे, इस तरह से। सपोज मान लो कि ये जो हमारा मैट है ये पिल्लो है या फिर कुशन है, जो भी मान लो, ठीक है, इस तरह से रखेंगे। जिनका बेली फैट ज्यादा होता है उनको करने में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए क्या करेंगे, इस तरह से स्लोली जितना हो सके एज पर कंफर्टेबल इस तरह से डाउन करेंगे। नाउ दोनों हैंड को इस तरह से करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर नीचे की तरफ झुक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो नाउ कम बैक ऑन द नॉर्मल पोजीशंस। तो चलिए अब करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ टेक पोजीशन, टेक पोजीशन, lie on the mat। Back. Two. Focus on yourself. Take a deep breath. Take a deep breath. Now 3. Now 4. Hold for a moment. Now 5. Hold for a moment. Now reach. Now लास्ट एक्सरसाइज जो कि कामिंग एंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, जो कि कामिंग एंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, बॉडी कूलिंग के लिए काम करता है। दिस इज शवासन। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। Take positions, lie on the mat। दोनों पैरों को इस तरह से फैलाकर सिंपल लेट जाना है, बॉडी को कूल एंड काम होने देना है। फिर हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। चलिए जितना हो सके बॉडी को फुल्ली कंफर्टेबल पोजीशन में, जितना हो सके कंफर्ट में रखिए। अभी ये हमारा बॉडी ऑलरेडी हीट अप हो चुका है एक्सरसाइज कर योगासन प्रैक्टिस करने के बाद। तो थोड़ी देर कूलिंग करते हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ, आईज विल बी क्लोज। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। रिलैक्स फॉर ए मोमेंट। कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, इस पोजीशन में रहेंगे।
और लीजिए बॉडी और ओपन कर लीजिए। नाउ बाएं तरफ से करवट लेते हुए उठेंगे इस तरह से, पैर को फोल्ड कीजिए इस तरह से करते हुए। होपिंग आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिलते हैं न्यू सेशन में।